हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, 78th बीपीएससी करेंट अफेयर के प्रहार बैच में आपका स्वागत है। इस प्रहार में हम प्रतियोगिता दर्पण की मासिक करेंट अफेयर बुक को कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी जनवरी का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति और साइंस टेक को देखा था। पार्ट 2 में हम पुरस्कार, सम्मान, खेल परिदृश्य और कुछ युद्ध अभ्यास को देखेंगे। फ्रेंड्स, हर एक मंथ का मैं, जैसे जनवरी का मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगी, फैब का 2। अगर एक वीडियो में मैं सारे करंट अफेयर को कवर करूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। बिना समय गंवाए फटाफट प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज़ को कवर करते हैं। चलिए, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रतियोगिता दर्पण में जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है पुरस्कार और सम्मान। पहला हम देखते हैं, जो पहला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। अब इसमें जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो 2024 में 19 बच्चों को दिया गया है। और एज आयु क्या है? एज आयु है 5 से 18 साल। पुरस्कार वितरण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा 22 जनवरी को किया गया है। याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है तो वितरण प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होगा, वितरण राष्ट्रपति द्वारा होगा। बिहार से एमडी हुसैन को कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। एक ही बच्चे को बिहार से मिला है, जो मैंने यहाँ पे नाम नोट डाउन कर दिया है। और चूँकि आपको 70th बीपीएससी देना है और यूपी पीसीएस भी देना है, तो यूपी की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव को मिला है। अनुष्का पाठक को ये में आर्ट एंड कल्चर में और आदित्य यादव को खेल में। खेल वाला फ्रेंड्स याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला हम देखते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। ये 2023 में गोल्डन ग्लोब यानी ऑस्कर अवार्ड भी इसको बोलते हैं। ये 81th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है। इसमें जो जितने भी पुरस्कार वितरण होते हैं ना, वो 2 श्रेणी में दिए जाते हैं। एक है कि ड्रामा श्रेणी में और एक है म्यूजिकल एंड कॉमेडी श्रेणी में। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म में ओपेनहाइमर को दिया गया है, ड्रामा फिल्म में। फ्रेंड्स, ये फिल्म काफ़ी अच्छी है। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम्बार्डिंग हुआ था, ठीक है, उसी के ऊपर ये आधारित मूवी है ओपेनहाइमर। तो कभी अगर टाइम मिले, कभी ऐसा मन हुए तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, म्यूजिकल एंड कॉमेडी श्रेणी में फिल्म है पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो मिला है ड्रामा श्रेणी में, वो है सिलियन मर्फी, और कॉमेडी श्रेणी में पॉल गियामती, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हम देख लेते हैं। ड्रामा श्रेणी में लिली ग्लैडस्टोन ड्रामा श्रेणी में मिला है, और कॉमेडी श्रेणी में एम्मा स्टोन को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला है क्रिस्टोफर नोलन को, और ये रहे हैं ओपेनहाइमर के निर्देशक रहे हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। पद्म अलंकरण है फ्रेंड्स, भारत रत्न के बाद पद्म अलंकरण है 2024। फ्रेंड्स, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो आवाज़ थोड़ा सा भारी आ रहा है। पद्म अलंकरण 2024, इसमें 3 कैटेगरी में दिया जाता है पद्म अलंकरण। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री। फ्रेंड्स, नाम में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जिसका नाम जितना बड़ा है, विभूषण सबसे बड़ा, भूषण सेकंड नंबर पे और श्री 3rd नंबर पे, तो याद रखिएगा। अब पद्म विभूषण मात्र 5 लोगों को मिला है, तो ये आपको याद रखना है कि 5 लोग कौन कौन से हैं। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है। पहले एम वेंकैया नायडू, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति। चिरंजीवी तेलुगु ये रहे हैं, अभिनेता रहे हैं। वैजयंती माला को आप पता ही है आपको। पद्मा सुब्रमण्यम, ये भारतनाट्यम की नृत्यंगना रही हैं, ठीक है। 5th में है बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ सार्वजनिक शौचालय के संस्थापक रहे हैं। फ्रेंड्स, VVI है, डबल स्टार, क्योंकि ये बिहार से हैं और इन्हें मरणोपरांत ये पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है। ये नंबर भी याद रखिएगा, क्योंकि
नंबर जरूरी है, याद रखिएगा। ये है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। इनका नाम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एकमात्र बिहार से हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है इस बार, ठीक है। फिर है पद्मश्री में 110 लोगों को मिला है। नंबर क्या है पद्मश्री? 110, 17 और 5। अब मैंने कुछ बिहार और यूपी के लोगों को यहाँ पे मैंने लिख दिया है, चूँकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अशोक कुमार विश्वास को कला के क्षेत्र में दिया गया है फ्रॉम बिहार। यूपी में भी मैंने यहाँ लिखा है, पहले बिहार को देख लेते हैं। राजकुमार मलिक को बिहार के हैं, इनको भी मिला है। सुरेंद्र किशोर भी बिहार के हैं, इनको भी मिला है। शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को कला के क्षेत्र में, ये भी बिहार से हैं, तो इनको दिया गया, यानी बिहार से 1 2 3 4, ठीक है, और ऊपर में एक 5, सॉरी। यूपी से आइए, यूपी के पुरस्कारों को देख लेते हैं। खलील अहमद कला के क्षेत्र में, नसीमा बानो कला के क्षेत्र में, राम रित चौधरी साइंस टेक, ये याद रख लीजिएगा यूपी वाले जो भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। राधा कृष्ण धीमन यूपी मेडिसिन, ठीक है। राजा राम जैन साहित्य एवं शिक्षा। गौरव खन्ना यूपी स्पोर्ट्स में मिला है। सुरेंद्र मोहन मिश्र कला के क्षेत्र में, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। तो ये 8 मैंने कवर किया है। 2-3 और लोगों को यूपी से मिला है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, मतलब ये इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने इनको कवर किया है। चलिए अगला हम पुरस्कार देखते हैं। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार क्या है? 69th फिल्म फेयर पुरस्कार। अब जो 69 फिल्म फेयर पुरस्कार है 2024, ये पुरस्कार वितरण कहाँ किया है? गुजरात में, और ये ओनली हिंदी भाषा के फिल्म को दिया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस आपको याद रखना है, क्योंकि अब पहले की तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। पहले जैसे कैसे पूछा था कि भारत की राजधानी कहाँ है, आप दिल्ली टिक करके आ गए, ठीक है। अब क्या है कि अब ऐसे सेंटेंस में डाटा को, फैक्ट को गलत करके, चेंज करके पूछा जा रहा है, तो ऐसे अब आपको याद रखना है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब सेंटेंस बेस आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब आपको ऑप्शन में बहुत इजी ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था 12 फेल। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 12 फेल मूवी कैसी अच्छी मूवी है फ्रेंड। चलिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला है विनोद चोपड़ा, जो 12 फेल मूवी के ही निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं मलेशियाई ओपन 2024। फ्रेंड्स, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय ने इसमें जगह बनाई है। तो भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी की जोड़ी उप विजेता रही है, विजेता भी नहीं रही है, उप विजेता। और ये फर्स्ट टाइम है मलेशियाई ओपन में, और ये कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर में, पुरुषों की युगल स्पर्धा में, ठीक है। और तो अब विजेता देख लेते हैं। जब उप विजेता ये रहे हैं, तो विजेता है लियांग विकेंग एंड वांग चैंग, ये दोनों चाइना से है। लियांग विकेंग एंड वांग चैंग चाइना से, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन। ये है सीरीज़ में, अगर आप देखेंगे ना, तो ये 10वें नंबर का सम्मेलन था। ये गांधीनगर के गुजरात में आयोजित किया गया था, निवेश को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने हमास का फुल फॉर्म दिया है। ये क्या है? अतिवादी समूह है, ठीक है। हरकत अल मुकावामा इस्लामिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। और ये क्यों हमेशा चर्चा में रहता है? अतिवादी समूह है, इसका उद्देश्य, इसका क्या पर्पस है? इजराइल को हटाकर उसके स्थान पर फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ये इजराइल को मानता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे इतनी तनाव की स्थिति बनी हुई है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, कुछ अनदर फैक्ट्स हैं। दिव्य कला मेला ये किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो ये दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों को और शिल्प कौशल के प्रदर्शन को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जाता है। और इस बार का 13 सीरीज था और नागपुर में आयोजित किया गया था। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट, बालिकाओं के लिए देश में पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? मथुरा के वृंदावन में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
चलिए अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाता है। ये सीरीज 27 था और नासिक में आयोजित किया गया था। जगह याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम युद्ध अभ्यास पे आते हैं फ्रेंड्स। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे 3 युद्ध अभ्यास कवर किए हैं। पहला है साइक्लोन युद्ध अभ्यास, ठीक है। इसका सेकंड संस्करण ही आयोजित हुआ है, मिस्र के अंसास में संपन्न हुआ है जैन फैब में। ये भारत और मिस्र के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। अब है साइक्लोन, यहाँ पे है डेजर्ट साइक्लोन। देखिए थोड़ा सा फ़र्क है। ये भारत और यूएई के बीच में युद्ध अभ्यास आयोजित होता है, डेजर्ट साइक्लोन। और साइक्लोन किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। अब है खंजर सैन्य अभ्यास। ये भारत किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। इस बार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था खंजर, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, बस जगह याद रखना है कि कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। 28 दिसंबर से 7 जनवरी 2024। आयोजन अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, ठीक है, याद रखिएगा ये जगह। बेटन कप है फ्रेंड्स। विजेता टीम कौन सी रही है? भारतीय नौसेना की टीम विजेता रही है, ठीक है। अब मैंने कुछ जो मैंने बोला ना कि मैंने बुक की कटिंग को इसमें ऐड किया था। ये मलेशिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष एकल की विजेता, महिला एकल की विजेता मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब पुरुष विजेता में कौन से हैं? एंडर्स एटोनसेन डेनमार्क के रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन 2024 है, ठीक है, कुआलालंपुर में हुआ था। फिर महिला में आन सेंग यंग द कोरिया। पुरुष में क्या होगा? लियांग विकेंग एवं वांग चैंग, दोनों चाइना से। अभी हमने इसको कवर किया था। और उप विजेता BBI है ये, ठीक है। यही दोनों BBI है हमारे लिए। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग सेठी दोनों भारत से हैं और फर्स्ट टाइम कोई भारतीय उप विजेता रहा है, ठीक है, भारतीय टीम। फिर महिला युगल में आप देख लेंगे लियो सेंग सुवान एवं तान एनिंग, दोनों चाइना से है। फिर है मिश्रित युगल में, तो यहाँ पे मिश्रित युगल पूछेगा नहीं, आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए अब ये इंडिया ओपन बैडमिंटन भी हम देख लेंगे। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। विजेता कौन रहा? पुरुष एकल में सियो की चीन के, महिला में ताई तजु इंग चीनी ताइपे, ठीक है। पुरुष युगल में फिर ये भी यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। पुरुष युगल में विजेता और उपविजेता देखिए। उपविजेता में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग सेठी दोनों रहे हैं। विजेता में कान मिन हियोक और सियो सेयुंग जाई, दोनों दक्षिण कोरिया से, वहाँ चाइना से और इंडिया में दक्षिण कोरिया वाले हैं, ठीक है। महिला युगल में माओ मत्सु, देखिए महिला युगल माओ मात्सुमोतो एवं वकाना नागाहारा दोनों जापान से है। और मिश्रित में आप पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पुरुष युगल इसमें भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब है फीफा का, हम देखते हैं। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023 के पुरस्कार का वितरण लंदन में 15 जनवरी 2024 को किया गया है, ठीक है। अब फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में पुरुष में लियोनेल मेसी को दिया गया है, ठीक है। ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। महिला में एताना बोनमती को दिया गया है, एताना बोनमती, और ये बार्सिलोना के लिए खेलती हैं, ठीक है। पुरुष में लियोनेल मेसी को और महिला में एताना बोनमती को, इन दोनों को दिया गया है फीफा का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, ठीक है। अब गोलकीपर में हम देखते हैं, पुरुष में एडरसन को दिया गया है, ठीक है, और महिला में मैरी इप्से को दिया गया है। याद रखिएगा, एडरसन और मैरी इप्से गोलकीपर रहेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है, एक बार देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म
मैंने बताया था कि 2 कैटेगरी में, ड्रामा में ओपेनहाइमर और म्यूजिकल एंड कॉमेडी में पुअर थिंग्स। निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। कौन सी मूवी के लिए? ओपेनहाइमर के लिए। अभिनेता में क्या है? ड्रामा में सिलियन मर्फी और म्यूजिकल में पॉल जियामार्टी। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हम देखते हैं लिली ग्लैडस्टोन ड्रामा श्रेणी में, और म्यूजिकल एंड कॉमेडी में एम्मा स्टोन। फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में मैंने देखा था, वो था ये, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म था द बॉय एंड द हेरोन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसी का फिर मैंने यहीं डाला है, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड देख लेते हैं एक बार इसको भी। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म द बॉय एंड द हेरोन। सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश फिल्म है एनाटोमी ऑफ ए फॉल फ्रांस। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सहायक पूछ दिया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो हमने देख ही लिया कि क्रिस्टोफर नोलन। ओपेनहाइमर को बहुत सारे कैटेगरी में मिला हुआ है पुरस्कार। चलिए अगला हम देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, और टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन। अब जो ये है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ये जनवरी 2024 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। इसमें बस विजेता को हम देख लेते हैं। पुरुष एकल में यानिक सिनर इटली के रहे हैं, और महिला एकल में आरियाना साबालेंका रही हैं बेलारूस की। पुरुष युगल वीवीआई, पुरुष युगल में हर एक जगह मैं आपको बोल रही हूँ, रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं, और इन्होंने युगल प्रतिस्पर्धा में एक साथ खेला था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा ही यहाँ, क्योंकि भारत के हैं ये। ठीक है। महिला में है हसीस सुवेई, चीनी ताइपे हैं, और एलिस मर्टेंस, ये बेल्जियम की हैं। तो ये मिश्रित युगल आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है मिश्रित युगल। चलिए, ये स्मरणीय तथ्य है फ्रेंड, इसको भी हम एक बार कवर कर लेते हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण में आपको दिया रहता है। काफ़ी वीवीआई, मोस्ट वीवीआई, और चाहे कोई कोचिंग हो फ्रेंड्स, किसी कोचिंग का मैं नाम नहीं रखूँगी, सबका करेंट अफसोस यहीं से होता है। ठीक है। क्योंकि आज तक मेरा पीटी कभी रुका नहीं है, और मैं इतना इंट्रोडक्शन भी नहीं देती हूँ अपना कि ऐसे ऐसे, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि अभी जो आप सीरीज़ कवर कर रहे हैं ना, वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, भारत एवं यूनाइटेड अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? जो उसका नाम क्या है? सॉरी, नाम पूछ रहा है, किस नाम से आयोजित? अभी मैंने ऊपर बताया था, डेजर्ट साइक्लोन है, यूएई और भारत के बीच है। और साइक्लोन किसके बीच था? मिस्र और भारत के बीच था। अब ये भारतीय सेना और यूनाइटेड अरब अमीरात की सेना का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन डेजर्ट 2 से 5 जनवरी 2024 तक राजस्थान के महाजन में संपन्न हुआ है। इम्पोर्टेंट है, फॉस्टिंग है इसलिए। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 100 दिन में बनाई गई 500 मीटर तक मार करने वाली किस अत्याधुनिक राइफल को 9 जनवरी को लॉन्च किया है? ये है उग्रम। फ्रेंड्स, ये किसी स्टेट पीसीएस में हाल फिलहाल में मैंने देखा है, पूछा है। वैसे मैं पीवाईक्यू भी करवा रही हूँ, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको मैं ये दिखा दूँगी। अगला है, मैं देखती हूँ 3 नंबर, इंडियन स्पेस, वो डीआरडीओ था, ये इसरो है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 2024 को किस पहले एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट को PSLV C-58 द्वारा श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? ये है एक्सपोसैट। फ्रेंड्स, VBI पूछना ही है। एक्सपोसैट मैंने पिछले जो जनवरी का मैंने करंट अफेयर कवर कराया था, उसमें इसको कराया है, एक बार देख लीजिएगा रिवीजन के लिए। अब है, किस महिला पर्वतारोही के मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को तेंजिंग नार्गे नेशनल भूमि एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? ये है सविता
कंसवाल, सविता कंसवाल होगा। ठीक है, ये पर्वतारोही रही हैं जिसको मरने के उपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया है। अब सविता कंसवाल 16 दिन में, ठीक है, एवरेस्ट पर और मकालू पर्वत पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को एक शिखर की चढ़ाई के समय भूस्खलन के कारण इनका निधन हो गया। यानी 2023 में अक्टूबर में ही पर्वतारोहण के समय ही इनका निधन हुआ है। तो वाकई इनको एडवेंचर अवार्ड मिलना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं 5th, भारत में सबसे लंबे किस समुद्री पुल का प्रारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 जनवरी को किया गया है? 12 जनवरी 2024। अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सेतु का किया गया है। आपको मैंने पहले सीरीज में जनवरी वाले में इसको कवर कराया था। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है? लगभग 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, यह मुंबई दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, और 2 घंटे की यात्रा मात्र 15 से 20 मिनट में कवर किया जाएगा। ठीक है, इसका नाम अटल सेतु नाम दिया गया है। अब है 6 देखते हैं, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय 11 जनवरी 2024 को दिए गए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों में लगातार किस शहर को 7वीं बार तथा किसे पहली बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है? इंदौर को 7वीं बार और सूरत को पहली बार सबसे स्वच्छ शहर। दोनों ने मतलब एक साथ आपको सबसे स्वच्छ फर्स्ट रैंक हासिल किया, सूरत ने और इंदौर तो है ही। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? संविद, ठीक है, गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल था। और किसने उद्घाटन किया था? BBI है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री टिक नहीं कीजिएगा। ये वृंदावन में उद्घाटन किया गया है, मथुरा में। ठीक है, अब हम आते हैं 8 पे, भारत के राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों, ठीक है, का सम्मेलन 5 से 7 जनवरी 2024 को राजस्थान के किस नगर में संपन्न हुआ है? फ्रेंड्स, BBI है, जयपुर में संपन्न हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने जनसंपर्क के लिए मणिपुर के थौबॉल में किस यात्रा को 14 जनवरी से प्रारंभ किया? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा याद रखिएगा, 14 जनवरी को शुरू हुआ था और ये जनसंपर्क के लिए मणिपुर से स्टार्ट हुआ था, थौबॉल। ठीक है, इतना आप लोग बात करेंगे, लेकिन फैक्ट्स यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स पूछता है एग्जाम में, जिसको आप लेटको करके आगे बढ़ गए होंगे। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा 20 मार्च 2024 को 14 राज्यों और 85 जिलों की यात्रा करते हुए मुंबई पहुंचेगी। मतलब ये उस टाइम का है जब ये करंट लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि जनवरी का ये करंट अफेयर मार्च में छप के आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मार्च लिखा है। तब तक इतना इन्होंने मतलब यात्रा किया था। अब अगला देखते हैं, भारत सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए झारखंड से 15 नवंबर 2023 को किस यात्रा का प्रारंभ किया? विकसित भारत संकल्प यात्रा, BBI है। कहाँ से शुरू किया गया? तो झारखंड से, और 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया। ठीक है, जो 25 जनवरी, ठीक है, 2024 को समाप्त भी हुआ है। इस यात्रा में एक सूचना वैन सभी पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों में पहुंची तथा वहां आयुष्मान भारत योजना जैसी केंद्रीय सरकार की 20 योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जनता को जानकारी दी तथा उनको योजनाओं की सदस्यता भी प्रदान की। BBI भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ? 15 नवंबर 2023 शुरू हुआ, 25 जनवरी 2024 समाप्त हुआ, झारखंड से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर जनवरी 2024 में एक सप्ताह तक गुजरात में कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद। पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, पतंग महोत्सव। अब है विकलांग लोगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, जिसमें लगभग 8000 व्यक्तियों ने भाग लिया। 8 से 13 जनवरी को कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये गोवा में आयोजित किया गया था पर्पल फेस्ट, और विकलांग लोगों के लिए ये था, ठीक है, गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। चलिए 13 है, 13 में, और ये लास्ट है 13 में है 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का विश्व के शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो ये 80वां स्थान है भारत का पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 84th रैंक पे था, 2024 में 80th पे हो गया, ठीक है। भारतीय पासपोर्ट धारक 62 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। हाँ ये हो गया, अच्छा नहीं है थोड़ा सा और, अच्छी अंतर्राष्ट्रीय भी मैं बस राष्ट्रीय तक कवर कराऊंगी, अंतर्राष्ट्रीय में बाद में कवर करूँ। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई, तो ये है 22 जनवरी को, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 19 से 31 जनवरी भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ, तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट VVI, खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो तमिलनाडु। यूथ गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के जवाहरलाल स्टेडियम में 19 जनवरी को किया, ठीक है। यह खेल तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची शहरों में आयोजित किया गया, जिसमें 5500 युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये नेशनल था। चलिए इंटरनेशनल भी फटाफट देख ही लेते हैं ये, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छोड़ना सही नहीं होगा। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में विपक्षी दल BNP के बहिष्कार के बाद आवामी लीग पार्टी, शेख हसीना की पार्टी कौन सी है, आवामी लीग पार्टी के जीत के बाद किस महिला नेता को पुनः शेख हसीना को चुना गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी वो नहीं है लेकिन वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। पहली बार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से किस भारतीय संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। इस वर्ष प्रस्तावित है GSAT-20, नया नाम दिया गया है GSAT-N2, ये भी मैंने कवर कराया है। अगला हम देखते हैं 3, अब तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम 107 ओवर यानी 642 गेंदों में समाप्त होने वाला टेस्ट मैच जनवरी 2024 के कहाँ खेला गया था, केपटाउन में। किसके बीच संपन्न हुआ था, BBI, भारत और साउथ अफ्रीका। भारत है उसमें शामिल, तो याद रखना है। अब तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम ओवर यानी 642 गेंदों पर समाप्त होने वाला ये टेस्ट मैच है। कहाँ हुआ था, केपटाउन में हुआ था। भारत और साउथ अफ्रीका याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा प्रेषित सैटेलाइट आदित्य L1 को 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक किस पॉइंट पर स्थापित किया गया है, लैग्रेंज पॉइंट 1, ठीक है। सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए यह प्रक्षेपण किया गया था 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और ये 6 जनवरी को अपने पूर्व निर्धारित हॉलो ऑर्बिट में स्थित लैग्रेंज पॉइंट पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। अब कैलिफोर्निया अमेरिका में जो 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशन के पुरस्कार सहित 5 सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ है, तो वो है ओपेनहाइमर, ठीक है। अगला हम देखते हैं यूनेस्को, देखिए इसमें दिया है क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही निर्मित किया है, उन्होंने ही निर्देशन दिया है। ओपेनहाइमर फिल्म सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर पहले परमाणु हथियार विकसित करने में सहायता की थी। अब इसमें वैज्ञानिक का नाम आ गया है फ्रेंड्स, तो एक बार अलग से इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, या जो भी आपको रदरफोर्ड वगैरह, जे थॉमसन है, चैडविक है, एक बार इसको पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि चर्चा में ये है। परमाणु बम तो पूछ सकता है, ठीक है। परमाणु बम, एटम बम उसी को बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां अधिवेशन 21 से 23 जुलाई तक 2024 में पहली बार कहाँ आयोजित होगा पूछ रहा है। अब तो हो चुका है भारत नई दिल्ली। विश्व धरोहर समिति का ये क्या बोलते हैं सम्मेलन है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला यही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ही करती है, यूनेस्को की। अब देखते हैं अगला, किस देश ने ताइवान को चीन का ही भाग मानते हुए इसकी देश के रूप में मान्यता 15 जनवरी 2024 को समाप्त करने की घोषणा की है। नाउरू मात्र 21 वर्ग किलोमीटर में फैले और 12,000 जनसंख्या और विश्व के सबसे छोटा देश है फ्रेंड। नाउरू ने विवादित ताइवान, जिसे चीन अपना भाग मानता है, को पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है। और तो अब देखिए क्या मैटर है कि उसने चाइना का पूरा सपोर्ट होगा नाउरू को। चलिए अगला, डेनमार्क के किस युवराज, अब डेनमार्क के युवराज को मैंने ऊपर कवर किया है, किस युवराज ने 15 जनवरी 2023 को वहाँ के राजा का पद ग्रहण किया है? फेडरिक आंद्रे हेनरी ने, ठीक है, हेनरिक ने, फेडरिक आंद्रे हेनरिक ने। चलिए अगला देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार किन देशों के पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली हैं? इसमें 6 देश शामिल हैं, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ठीक है। 6 देशों को पहली बार देखिए 6 देशों के पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली इस इंडेक्स में घोषित किए गए हैं। यह पासपोर्ट धारक 227 स्थानों में से, मतलब पूरे वर्ल्ड में 227 जो क्या बोलते हैं स्थान में से 194 स्थानों पर फ्री वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पावर इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस राष्ट्र की सेना को सर्वाधिक शक्तिशाली सेना मानते हुए प्रथम स्थान दिया गया है? अमेरिका। जनवरी 2024 में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, देखिए फायर पावर रैंकिंग इंडेक्स में द्वितीय, तृतीय, चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः फर्स्ट तो अमेरिका रहा है, ठीक है। ये जो ग्लोबल फायर रैंकिंग है ना, इसमें किसको दिया गया है? मिलिट्री स्ट्रेंथ को, इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ के आधार पे ये रैंकिंग की गई है, फायर पावर रैंकिंग। तो पहले स्थान पे तो अमेरिका है, दूसरे पे क्रमशः रसिया है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे हमारा देश भारत है। तो इसको याद रखना है। अब है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में किस देश ने 16 जनवरी 2024 को मिसाइल एवं ड्रोन से एयर स्ट्राइक की थी? तो वो ईरान ने की थी। ईरान की सरकार ने पाकिस्तान के बिना अनुमति के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के मुख्य ठिकानों पर हवाई हमला किया, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन, 19वां है फ्रेंड, 19 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया गया है कंपाला, युगांडा में। 1961 में 120 देशों का संगठन है। इसके संस्थापक में भारत सम्मिलित था। 19वां शिखर युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था, जिसका थीम था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग, ठीक है। अब देख लेते हैं, G77 संगठन के सदस्यों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन फ्रेंड्स, BBI, ठीक है। ये 21 से 23 जनवरी 2024 को G77, ठीक है, G77 संगठन के सदस्यों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट, ये कंपाला युगांडा में ही आयोजित किया गया था। G77 संगठन की पहली साउथ समिट अप्रैल 2020 हवाना, क्यूबा तथा दूसरी जून 2005 में दोहा, कतर और कंपाला में आयोजित तीसरी समिट का थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी पहला 2000 में हुआ था, दूसरा 2005 में हुआ था और तीसरा जो अभी हो रहा है 2024 में, इतने गैप के बाद हो रहा है G77। चलिए तो ये हमारा था आज का जो PD करंट अफेयर है।
उसका जनवरी का हमने सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया फ्रेंड्स। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी भी पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया फ्रेंड्स, कमर कस लीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।